पहले सामानों को खरीदते वक्त मोल भाव करते थे, अब उस मोल भाव के बदले परसेंटेज ने ले लिया है। अब सवाल खड़ा होता है, जब मोल भाव या छूट करना ही होता है तो एमआरपी अधिक लिखते क्यों हैं? इसका मुख्य कारण है सामान के मूल्य में उतार चढ़ाव। जैसे ताज़ा उदाहरण ले लीजिए, गेहूं। जब गेहूं 18 से 20 रुपया किलो था, उस समय आटा लगभग 25 रुपया किलो पैकेट वाला मिलता था, लेकिन उस समय भी उस पर प्रिंट 30 या 35 से ऊपर रहता था। अचानक गेहूं का मूल्य काफ़ी बढ़ गया, 30-32 रुपया किलो हुआ, आटा 35 रुपया से ऊपर केजी पड़ रहा है। अगर कंपनी 25 रुपया ही फिक्स करके उस समय प्रिंट करता और वही स्टॉक अभी बेचने में उसको काफ़ी समस्या होता, इसलिए एमआरपी को अधिक प्रिंट करके रखती है और किसी भी समय ऐसी स्थिति पैदा होने पर उसको अधिक में बेचा जा सके। एमआरपी से अधिक प्राइस में भी किसी सामान को नहीं बेच सकते हैं। एमआरपी होता है मैक्सिमम रिटेल प्राइस, मतलब अधिकतम खुदरा मूल्य। उससे अगर अधिक मूल्य पर कोई सामान बेचा जा रहा है तो आप उपभोक्ता फोरम में जाकर के उसका शिकायत भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए प्रॉपर बिल चाहिए। अब छोटी मोटी सामानों के लिए बिल की कोई ज़रूरत लोग नहीं समझता। प्रतिशत छूट महज 5 से 10 सेकंड में निकालना सीखते हैं। सबसे पहले ये समझिए प्रतिशत छूट होता क्या है। जैसे मान लीजिए किसी सामान का दाम 300 रुपया है, उस पर 15% छूट देने का घोषणा करता है। दुकानदार बोलता है 15% इस पर छूट मिलेगा। अब ये परसेंटेज जो होता है 100 पर 15 रुपया छूट दे रहा है। परसेंटेज मतलब होता है, कुल परसेंटेज होता है 100, मतलब 100 में 15 रुपया छोड़ रहा है। मतलब 100 में 300 में क्या 100 होगा, 3 को 100 होगा। इस पे भी 15 रुपया छोड़ेगा, इस नंबरी पे भी 15 रुपया, इस नंबरी पे भी 15 रुपया, मतलब 15 या 45 रुपया हमको छोड़ रहा है। तो इस हमसे कितना लेगा, 300 रुपया प्रिंट है और उसमें से 45 रुपया छोड़ देगा, तो 255 रुपया ही उसका मूल्य लगेगा। अब इन्हीं को मेथड से देखिए बनाते हैं। तो मेथड में आता है, जैसे 300 का पहले हमको 15% पता करना होगा। 300 का 15% निकालने के लिए 300 का मतलब होता है गुना, प्रतिशत हटाने के लिए बटे में 100 देना होता है। 0 कट गया, ये 0 15 45 रुपया हमको छूट मिल रहा है, मतलब 300 का 15% हुआ 45 रुपया। अब विक्रय मूल्य क्या होगा, जो सामान दुकानदार देगा वह होगा वही 300 में 45 रुपया कम करके 255 रुपया में सामान मिलेगा। अब इन्हीं चीज़ों को ट्रिक के माध्यम से सॉल्व करना चाहते हैं। ये तो फर्स्ट मेथड है। अब इसको सेकेंड मेथड से इसी सवाल को कैसे बनाते हैं तब चलेंगे ट्रिक पर। हिसाब का कहना है 15% छूट मिल रहा है, इसका मतलब है कुल प्रतिशत होता है 100%, उसमें से 15% छोड़ रहा है वो दुकानदार, इसका मतलब वो हमसे 85% मूल्य लेगा। तो हम इससे डायरेक्ट निकाल सकते हैं कि 85% कितना होगा जो हमको दुकानदार को देना है। तो 300 रुपया मूल्य है, 300 का 85% निकालते हैं। 300 का मतलब गुना 85 और नीचे में 100 होगा। 0 खत्म, 0 खत्म, 5 दिया 15, 5 बाकी 1, 8 दिया 24 से 25। देखिए 255 रुपया डायरेक्ट आया। इन्हीं के लिए थोड़ा ट्रिक के बारे में चर्चा करते हैं। ट्रिक वही दूसरा मेथड से ही बना हुआ है। जैसे हम लोग वहाँ देखें कि 100% कुल है, उसमें से 15% छूट मिल रहा है, इसका मतलब 85% मूल्य लगेगा। अब इसी 85% में परसेंटेज हटाते हैं तो नीचे में 100 लगता है। 100 का मतलब जब भाग देंगे 0.85 आया। अगर हम इसी को मूल्य में गुना करते हैं तो डायरेक्ट आंसर आ जाता है। 300 में 0.85 से गुना करने पर कीमत डायरेक्ट आ जाता है। जैसे 5 गुना 0, 5 गुना 0, 5 दिया 15, फिर 00 होगा, 8 दिया 24 होगा, फिर 00 होगा, 00 5 4 1 5 2, तो 2 अंक पे दशमलव बैठा देना है। ठीक, अब इससे निष्कर्ष निकलता है कि हमको जो परसेंटेज दिया है उसको 100 में घटा देना है और उसको घटाने के बाद मूल्य में गुना कर देना है और बाद में 2 अंक बैठा देना। यहाँ पर पहले बैठाए हैं, इससे थोड़ा अजीब लगता है, तो बाद में भी हम दशमलव बैठा सकते हैं। सिर्फ ऐसे कि 100 में 15% घटाया 85 आया, हम डायरेक्ट 300 में 85 से गुना कर लेते।
5 या 15 5, 8 24 1 25, 2 को जीरो बैठा लिए। अब देखिए हमको 2 अंक पे दशमलव बैठा देना है, बैठा दिए। 255 रुपया एक्यूरेट आया। अब चलिए इन हिसाबों को बारी बारी से देख लेते हैं। नंबर में है एक जींस का कीमत है 1350 रुपया, प्राइस है 1350 रुपया। अब डिस्काउंट जो मिल रहा है, छूट जो मिल रहा है 30% का मिल रहा है। साधारणतः एक जींस का रेंज यही होता है, नॉर्मल जींस, उस पर अक्सर 25 या 30% ही डिस्काउंट मिलता है। अब पहले ट्रिक से इसको बना लेते हैं, तब मेथड से चेक करेंगे सही आ रहा है। ट्रिक में क्या करना है, कुल परसेंट होता है 100, 100 में 30% को घटा देंगे। 100% होता है टोटल, और टोटल में इस 30% को घटा देंगे, बचा 70%। ठीक, तो इसको क्या करेंगे, मूल्य में 70 से गुना कर देंगे। 100 में घटाए 30 को 70 आया, 70 को 70 1350 में 70 से गुना कर देते हैं। एगो जीरो होगा इस ये वाला, 7 गुना 0 0, 7 5 35 के 5 बाकी 3, 7 21 3, 24 के 4 बाकी 2, 7 2 9, और 2 अंक पे दशमलव बैठाना है प्रतिशत हटाने के लिए। तो 945 रुपया में सामान मिलेगा। अब इसी को मेथड से देखते हैं। हिसाब का मतलब है कि 30% छूट दे रहा है, कितना छूट दे रहा है, तो 1350 का 30% निकालेंगे। 1350 का 30%, तो 1350 का मतलब गुना 30% उड़ाएंगे तो नीचा में 100 आएगा, 0 0 इससे कटा। उसके बाद 5 या 15 5 बाकी 1, 3 3 9 1 10 के 0 बाकी 1 3 1 4, 405 रुपया जो है छूट मिल रहा है। अब देना कितना है उसको, 1350 दाम है और 405 रुपया छूट मिलेगा। 10 में 5 गया 5, 4 13 में से जाएगा, 4 9 4 13 होता है। ठीक, देखिए उतने आया, ठीक है इसका मतलब। अब अगला सवाल है दूसरा नंबर में, एक शर्ट का कीमत है 720 रुपया, प्राइस कितना है 720 रुपया, और डिस्काउंट इस पे जो मिल रहा है 25% मिल रहा है। तो 25% डिस्काउंट मिल रहा है, तो इसको 100 में घटा दीजिए। 100 में घटाने के बाद 75 आएगा, इसको 75 से गुना कर दीजिए। हम यहाँ लिख देते हैं, लेकिन ये चीज़ आपको लिखने की जरूरत नहीं होगा। 25 को इसमें 100 से घटा लेना 75 है, इसका मतलब हमको 75% दाम लगेगा। 75 से पहले इसमें गुना कर लीजिए, 720 गुना 75, 5 दूनी 10 के 0 बाकी 1, 5 10, 5 गुना 0 0 ये हुआ, 5 दूनी 10 के 0 बाकी 1, 7 5 35 1 36, 7 गुना 0 0, 7 दूनी 14 4 बाकी 1, 7 7 49 1 50, 0 0 6 4 0 3 1 4। अब 2 अंक पे दशमलव बैठाना, चूंकि प्रतिशत में 540 रुपया लगेगा। मेथड से देखिए, एक और मेथड था 720, 25% छूट रहा है, इसका मतलब है को 75% मूल्य ले रहा है। 25 या 75, 25 चौक 100, 4 से कटाएंगे 78, 18 या 54, 540 आया। देखिए दोनों तरफ ठीक आ रहा है। नंबर में है एक घड़ी का मूल्य, प्राइस है 250 रुपया। इस पे जो छूट मिल रहा है, डिस्काउंट जो है 8% का है। अब इसको ट्रिकली जाइएगा तो 100 में इसको घटाइए 92 आता है। 92 को 250 से गुना कर दीजिए, 250 गुना 92 कर देते हैं। तो 0 5 10 के 0 बाकी 1, 2 2 4 1 5, और 9 से करेंगे तो 0 5 9 45 के 5 बाकी 4, और 9 2 18 4 22, 0 0 10 2 1 3 2। देखिए 2 अंक पे, चूंकि प्रतिशत में है अभी, 2 अंक पे दशमलव बैठा देंगे तो 230 रुपये इसका असली मूल्य होगा। अगर इसको मेथड से बनाए तो 250 का पहले 8% निकालना होगा। 250 का मतलब गुना 8/100, 0 0 खत्म, 5 25, 5 दूनी 10, 2 चौके 8, 5 चौके 20 रुपये का छूट मिलेगा। इसका मतलब है 250 में 20 रुपया का छूट मिलेगा, तो 230 रुपया है। एक और मेथड है, जैसे कि इसको घटाए ना, तो जिससे ही ट्रिक बना है उसी मेथड से इसका सेकंड मेथड भी है। ट्रिक का ही बस ट्रिक इसी से लिखे हैं। जैसे कि 92% मिल रहा है, 250 का डायरेक्ट 92% निकाल लीजिए। 250 का 92% से भी डायरेक्ट आंसर आ सकता है। 250 का मतलब गुना 92/100, 0 0 1 0 इससे खत्म हुआ, 5 से 25 25, 5 से 5 दूनी 10, 2 से कटाएंगे तो 2 चौक 8, 2 चौक 2 छक 12, 5 चौक 30 के 0 बाकी 3, 5 चौक 20 3। तो देखिए इससे भी आ रहा है। फल का मूल्य है 780 रुपया, प्राइस है 780 रुपया,
डिस्काउंट है 8%। इसका मतलब 100 में 8% छोड़ रहा है, 100% में 92% का मूल्य लगेगा। इसमें 92 से गुना करके 2 अंक पे दशमलव बैठा देना है। 780 गुना 92, 2 गुना 00, 8 दूनी 16, 6 बाकी 7 में 14, 1 15, 9 गुना 00, 9 8 72 के 2 बाकी 7, 9 7 63 7 69 63 7 70, 0 6 7 1 7, 2 अंक पे दशमलव बैठा देना है। 717 रुपया 60 पैसा लगेगा उसका मूल्य। अब 5वां नंबर में सवाल है, एक मोबाइल का कीमत जो है 7,000 रुपया है। इस पे डिस्काउंट कितना मिल रहा है? डिस्काउंट जो मिल रहा है, छूट मिल रहा है 23%। इसका मतलब है क्या परसेंट का मूल्य, क्या परसेंट लगेगा इसका मूल्य? 100 में 23 को घटा लीजिए, 10 में 3 गया 7, 9 2 गया 77% मूल्य लगेगा। इसका मतलब इसमें 77 से गुना कर देते हैं, 2 अंक पे दशमलव बैठा देंगे। 7,000 गुना 77 करेंगे, 1 2 3 7 7 49, 1 2 3 7 7 49, 0 0 0 9 9 4 13 3 4 1 5, 2 अंक पे दशमलव, मतलब 5,390 रुपया इसका मूल्य लगेगा। देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप इससे कुछ सीखे होंगे तो हमारे चैनल से ज़रूर जुड़िए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।